अस्सलामुअलैकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 11 है और आज के लेक्चर में हमने एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करना है। बच्चों हमने जब ये चैप्टर स्टडी किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो उसमें से एक बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उस ट्रांसफ़र के नतीजे में जो है वो एक बॉडी के चार्जेस का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो चार्जेस जो है वो दूसरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये जो चार्जेस का ट्रांसफ़र है बच्चों, उसके नतीजे में किसी एक बॉडी के अंदर चार्जेस का जमा हो जाना बच्चों, उसको जो है हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या जो है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो कहता है बच्चों डेफिनेशन है द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑफन रेफर्ड टू एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अकर्स व्हेन, ये तब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकलते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, लीडिंग टू एन इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से जो है वो बॉडीज़ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि पहले उसके अंदर किसी एक बॉडी के अंदर जो दोनों बॉडीज़ के अंदर न्यूट्रल चार्ज थी, दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू सेम थी, लेकिन जब एक बॉडी से चार्ज निकला और दूसरी में चला गया तो एक के अंदर जो है वो चार्जेस की कमी हो गई और दूसरी के अंदर जो है वो चार्जेस जो है वो एक्सेस में हो गए। जैसे आप इस फिगर में देखें बच्चों, आपको जो है वो इस फिगर में नज़र आ रहा है कि दो बॉडीज़ को जो है हमने रब किया तो एक बॉडी से चार्ज निकलता है और वही चार्ज दूसरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और इसके नतीजे में जो है वो दोनों बॉडीज़ के अंदर चार्जेस का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब कहता है बच्चों के कंसिक्वेंसेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र है और इम्बैलेंस है, इससे हमारे आम दुनिया में हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इन एवरीडे लाइफ इट कैन कॉज माइनर शॉक्स व्हेन टचिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स और मेक क्लॉथ्स क्लिंग टुगेदर। बच्चों हम दोबारा पिछले लेक्चर्स को याद करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो है जब हम किसी गाड़ी में से निकलते हैं या किसी कलीन पे चलते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर एक चार्ज जमा हो जाता है। वो चार्ज जो है जैसे ही हम किसी ऐसे दरवाजे को जो है वो हाथ लगाते हैं जिसके ऊपर जो है वो मेटल का नॉब लगा होता है, तो वो चार्ज हमारी बॉडी से उस नॉब के अंदर ट्रांसफ़र होता है और हमें सडन शॉक महसूस होता है। इसी तरह जो है अक्सर हमने देखा है कि घरों में जो कपड़े होते हैं जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर जो है वो तय लगा रहे होते हैं, हम जमा कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि उन कपड़ों में से जो है वो करंट निकला है। हम अक्सर उसको अपना वहम समझ के जो है वो छोड़ देते हैं कि शायद ये हमारा वहम था, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है कि मुख्तलिफ तरह के कपड़े जो है, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि वूल के अंदर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, फर के अंदर जो है पॉजिटिव। अब मुख्तलिफ तरह के कपड़ों के अंदर डिफरेंट किस्म के चार्जेस जमा हो जाते हैं और अगर घरों में अक्सर जो है जब हम इनको इकट्ठा कर रहे होते हैं तो डिफरेंट नेचर्स के कपड़े जो है वो एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो उससे जो है वो छोटी सी चिंगारी जो है वो पैदा होती है, शौक सा हमें महसूस होता है। तो ये जो है हमारे आम घरों में या हमारी आम जिंदगी के अंदर जो है हमें फील होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस के जो है वो इफेक्ट। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स एक्यूमुलेशन चार्जेस कैन बी मोर सीरियस। कहते हैं घरों में जो शॉक्स महसूस होते हैं वो एक सडन फीलिंग होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा हो जाए तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो बहुत सारी तबाही का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों हमें पता है कि अब हम जो है वो इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज़ सिलिकॉन्स की चिप्स के ऊपर बनती है, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड से लेकर हमारे मोबाइल की चिप्स तक। अब उसके अंदर जो है वो इंतहाई माइन्यूट लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है और अगर छोटी सी भी चिंगारी जो है वो क्रिएट हो जाए तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो कहता है इन इंडस्ट्रियल सेटिंग एक्यूमुलेटिंग चार्जिंग कैन बी मोर सीरियस, पोटेंशियली डैमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इग्नाइटिंग फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और डिस्टर्बिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। बच्चों आप इस फिगर में देखें, आपको पहली फिगर में नज़र आ रहा है कि जो क्या कहते हैं सिलिकॉन्स का बोर्ड है, उसके अंदर छोटी सी जो है वो चिंगारी है और उसकी वजह से सारा सिलिकॉन का बोर्ड जो है वो डैमेज हो गया। दूसरी फिगर में देख सकते हैं बच्चों कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास फ्यूल के, लुब्रिकेंट्स के, ऑयल के ड्रम्स होते हैं और अगर उसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो फ्लैश आ जाए तो उससे क्या होता है कि पूरे लुब्रिकेंट्स को आग लग जाती है और वो पूरी इंडस्ट्री को आग लगने का बायस भी बन सकती है। तीसरी फिगर में देखें, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन नज़र आ रही है और इस मैन्युफैक्चरिंग मशीन के अंदर जो है अगर कोई भी कंपोनेंट जो है वो किसी भी वजह से डैमेज हो सकता है तो वो पूरी की पूरी मशीन भी डिस्टर्ब हो सकती है और वो जो कंपोनेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी डैमेज हो सकता है। तो बच्चों वापस आते हैं, अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, ये हो जाती हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती हैं। ये सडन हमारे घरों में जो है वो वापडा का ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो सडनली बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं। इसी तरह जो है वो
कभी बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से जो वेदर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, और मॉइस्चर भी जो है वो ये शॉक्स का बायस बनता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर। तो इससे हम सेव कैसे कर सकते हैं, कहता है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग, हमने जहाँ भी मशीनी हैवी मशीनरी लगानी है उसके साथ जो है वो कोशिश करनी है कि ग्राउंड वायर लगाई, ताकि अगर एक्सेस वोल्टेज आ जाता है तो वो ग्राउंड वायर जो है वो एक्स्ट्रा करंट को जो है वो ज़मीन की तरफ, अर्थिंग की तरफ जो है वो भेज दे। इसी तरह एंटी स्टैटिक मेजर्स, ऐसे मेजर्स करने हैं, ग्लव्स यूज़ करने हैं, ऐसे जो है वो चीज़ें, ऐसी शीट्स इस्तेमाल करनी है कि जहाँ पे जो है वो चार्ज की स्टोरेज जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। और इसके अलावा जो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल्स, ऐसे कंपोनेंट्स लगाने हैं, ऐसी मशीन्स लगानी है जो कि हमारे एक्स्ट्रा मॉइस्चर को जो है वो ड्रेन कर दे और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखे। अब ये कहता है बच्चों, ये 3 तरह के जो मेथड्स हैं जो अभी आपने पिक्चर्स में देखे हैं, आर एम्प्लॉयड टू मिटिगेट दिस रिस्क, इस नुकसानात को कम कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास जो है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज में सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, एक ऐसी गैस जो कि नॉर्मली इंसुलेटिंग गैस है या नॉर्मली कंडक्ट नहीं करती, और जब उसमें से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरना शुरू हो जाती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के गुजरने की वजह से जो है वो आयोनाइज करना शुरू हो जाती है, या उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनने के साथ जो है वो नेगेटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अंडर द एक्शन ऑफ फील्ड मूव करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि बच्चों उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है। देखते हैं बच्चों, कहता है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू अ गैस और इंसुलेटिंग मटीरियल काजिंग इट्स एटम टू आयोनाइज। जब इसके गुजरने से जो है वो एटम जो है वो आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों आप इसको इस फिगर में देखें, आपको एक गैस नज़र आ रही है, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक नज़र आ रहा है, और इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक के अंदर जो है वो गैस पहले आयोनाइज नहीं है, और जैसे ही आपने इसके साइड पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो फील्ड क्रिएट की, तो आप दूसरी फिगर में देख सकते हैं कि गैस के मालिक्यूल जो है वो आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये गैस के मालिक्यूल जो है वो आयोनाइजेशन का जो है वो मेजर इफेक्ट आपको तीसरी फिगर में नज़र आ रहा है, जहाँ पे गैस के मालिक्यूल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कि बहुत सारे गैस के मालिक्यूल्स बने हैं और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा करंट गुजर रहा है, और उस करंट को जो है उसने मुख्तलिफ पाथवेज से जो है वो शो किया है, जो कि शाइनिंग पाथवे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। बच्चे वापस आते हैं, कहते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। दिस आयोनाइजेशन क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस आयोनाइजेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे बच्चों तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ इट कैन लीड टू सडन ड्रामेटिक इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफन रिजल्टिंग इन अ स्पार्क और आर्क। कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे अभी हमने एक फिगर में देखा है, तो कहता है कि इसकी अंदर जो है स्पार्क पैदा हो जाती है या आर्च पैदा हो जाती है। तो जो आप इस फिगर में देखें, आपको जो है वो एक ग्लास नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है हमने क्या किया कि जो है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल देने के बाद जो है आप तीसरी फिगर में देखेंगे, तो आप जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल देने के बाद जो है पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्रिएट हो गई सेकंड फिगर में। तो थर्ड फिगर आपको शो कर रही है कि एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। ये स्पार्क क्यों जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो स्पार्क जनरेशन की जो है वो वजह बनती है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है बच्चों? आमतौर पे जो बारिश होती है तो उससे पहले बादल बनते हैं और बादल बनने के साथ जो है बिजली गरजती है। आप बच्चों इस फिगर में देखें, आपको बादल नज़र आ रहे हैं और बादल के अंदर जो है वो पहली फिगर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि चार्जेस की एकमुलेशन हो रही है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेकेंड फिगर में जो है इस चार्ज के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही जो है वो लाइटनिंग जो है वो बिजली चमकती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चमकने वाली बिजली का एक पाथवे बना देते हैं। उस पाथवे के ज़रिए जो है वो बिजली आसमान से जो है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए ज़मीन तक जो है वो आ जाती है। तो कहते हैं बच्चों कि दिस फिनोमिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इवेंट्स लाइक लाइटनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एटमॉस्फेयर आयोनाइजेज एयर क्रिएटिंग अ कंडक्टिव पाथ फॉर द डिस्चार्ज। बच्चों आप दोबारा इस फिगर में देखें, आपको आसमान से बिजली जो है वो दरख्त के ऊपर पड़ती हुई जो है मालूम हो रही है, और ये इस वजह से हुआ कि वो जो क्लाउड्स थे जिसने चार्जेस की एकमुलेशन की थी, वो क्लाउड्स की वजह से जो है वो फ्री चार्ज पैदा हुए, आयंस पैदा हुए,
और ये लाइटनिंग जो है उसके लिए ये फ्री चार्ज जो है वो एक पाथ बन गया जो कि लाइटनिंग का जो है वो आसमान से ज़मीन तक बरसने का जो है वो बायस बनते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तो जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरोना डिस्चार्ज। बच्चों ये हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर भी जो है पढ़ के हैं, ईएसपी के टॉपिक के अंदर भी। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है इसको रिपीट करेंगे हम। इट इज़ अ विजिबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन दैट अकर्स व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइजेस द एयर around a conductor, typically near a sharp point or edges where the electric field is strongest। बच्चों इसको समझने से पहले आप ये एक बिजली का खंभा जो पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है उसको ज़रा गौर से देखें। इस बिजली के खंभे में बच्चों आपको जो है वो कुछ वायर्स टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये वायर्स के गिर्द जो है वो आपको एक ग्लो करती हुई लाइट नज़र आ रही है जो ऑरेंज कलर की जो है वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो लाइट अभी आपने इस पिक्चर के अंदर देखी है ये असल में वो ग्लो है जो एयर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स के टूटने की वजह से जो है उसकी आयोनाइजेशन, एयर की आयोनाइजेशन की वजह से पैदा हुआ। तो कहता है कि इट इज़ अ विजिबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन की वो विजिबल फॉर्म है दैट अकर व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइजेस द एयर। जब जो तब होता है जब एयर को हम आयोनाइज कर देते हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाली फील्ड से अराउंड अ कंडक्टर, टिपिकली नियर अ शार्प पॉइंट्स और एजेस। जब वो तारें टूट जाती हैं बच्चों तो वो शार्प पॉइंट और एजेस बन जाते हैं वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पोल्स के बिल्कुल पास होता है। तो वहाँ पे जो है हमारे पास ये कोरोना डिस्चार्ज का अमल हमें नज़र आता है। इफेक्ट क्या है बच्चों? दिस आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस अ फेंट ग्लो। अभी हमने जो तस्वीर में देखा, और कोरोना, उसे कोरोना भी कहते हैं इस ग्लो को। एंड इज ऑफन सीन अराउंड हाई वोल्टेज पावर लाइंस और एंटीना, जो अभी हमने बच्चों देखा है। वाइल लेस इंटेंस देन अ फुल स्पार्क। ये मुकम्मल तौर पर एक स्पार्क नहीं होता जैसे कि लाइटनिंग का इफेक्ट अभी हमने देखा था, लेकिन ये ग्लो ज़रूर होता है, हमें विजिबली नज़र ज़रूर आ रहा होता है। और ये ग्लो का कलर बच्चों कहता है कि द एयर अराउंड कोरोना डिस्चार्ज गिव्स ऑफ अ फेंट ब्लू और वायलेट ग्लो कलर, जो बच्चों आप दोबारा से इस तस्वीर में जो है वो देख सकते हैं। बच्चों एक और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं लिस्टनबर्ग फिगर्स। लिस्टनबर्ग फिगर समझने से पहले बच्चों हम इन तस्वीरों को देखते हैं। आप पहली फिगर में बच्चों देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हुई है एक वुड की सरफेस के ऊपर। दूसरी फिगर बच्चों हम देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर एक एक्रेलिक मटेरियल है और उसके अंदर भी जो है हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा हुई है। और तीसरी फिगर बच्चों जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन ये एक ह्यूमन बॉडी है और जिसके ऊपर जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस हुई है। बच्चों वापस टॉपिक पे आते हैं। कहता है कि व्हाट इज लिस्टनबर्ग फिगर? दीज आर द ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न्स दैट फॉर्म्स ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वुड और एक्रिलिक प्लास्टिक होता है व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पासेस थ्रू देम। कहता है बच्चों कि ये जो हमारे पास लिस्टनबर्ग फिगर्स हैं ये असल में ब्रांच लाइंग या ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंसुलेटिंग बॉडीज़ के ऊपर बनती हैं। और ये तब बनती हैं जब उस इंसुलेटिंग बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है। ये बॉडी बच्चों, इंसुलेटिंग बॉडी नॉर्मली वो बॉडीज़ हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट नहीं पास करता, लेकिन अगर किसी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो जाए और उस चार्जेस की वजह से जो है कहीं पे इलेक्ट्रॉन की जनरेशन हो जाए और एकदम से बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है उसमें से गुजरना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर जो है बच्चों ये वाला फिनोमिना हो जाता है। जैसे अभी हमने कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा और इसी तरह जो है ये हमारे पास जो है वो लिस्टनबर्ग फिगर जो है वो ड्रा हो जाती है। इसकी वजह क्या है बच्चों? दिस पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द मटेरियल लिविंग बिहाइंड विजिबल ट्रेसेस ऑफ डिस्चार्ज पाथ। ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की वजह से होता है कोरोना डिस्चार्ज की तरह, और इसके बाद जो है उसके बाद हमें ये ट्रेसेस नज़र आते हैं जो अभी हमने जो है वो इन फिगर्स में जो है वो देखे हैं। तो कहते हैं बच्चों कि इसका नाम क्या है? नेम्ड आफ्टर, दे आर नेम आफ्टर द जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज क्रिस्टोफ लिस्टनबर्ग हु फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड देम। कहते हैं 1777 में एक जर्मनी का फिजिक्सदान था जिसका नाम था बच्चों जॉर्ज क्रिस्टोफ लिस्टनबर्ग। उन्होंने सबसे पहले इस फिनोमिना के बारे में जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उनके नाम के बाद जो है हम इस फिनोमिना को जो है वो लिस्टनबर्ग जो है वो के नाम से याद करते हैं। अब इसका रिलेशन क्या है बच्चों? बोथ कोरोना डिस्चार्ज एंड लिस्टनबर्ग फिगर्स आर विजिबल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। दोनों ही फिनोमिना जो अभी हमने डिस्कस किए हैं
वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के इफ़ेक्ट की वजह से हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो नॉर्मली जो है वो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने की वजह से उसके अंदर सडनली बहुत ज़्यादा चार्ज डेवलप हो गया है, जो कि शॉक का बायस बना है। और साथ में ये सिंबल्स जो अभी जनरेट हुए हैं हिल्सटनबर्ग फिगर्स में, उसका बायस बना है। कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज मटेरियल्स एंड क्रिएट कंडक्टिव पाथ। ये हमें बताती हैं कि किस तरह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो है मटेरियल आयोनाइज हो जाते हैं और उसके साथ जो है वो कंडक्टिव पाथ जो है वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो है हमारे पास ये लेक्चर नंबर 11 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम इन इफ़ेक्ट से अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को जो है वो सेव कर सकते हैं।